नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, वो भी सॉलिड पीएसयू के साथ? तो ये मौका आपके लिए है क्योंकि गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए इस नोटिफिकेशन को देखते हुए वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी वैकेंसीज की। तो यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसीज है 55 वैकेंसीज हैं और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीई बीटेक की डिग्री मांगी हुई है इन्होंने, जो कि आपकी जो डिग्री है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। देन मैकेनिकल की जो पोस्ट है वो 55 पोस्ट है, इसके लिए भी आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल में 55% मार्क्स के साथ। देन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की जो वैकेंसीज है 20 वैकेंसीज हैं, यहाँ पर भी आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। देन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की जो वैकेंसीज है 5 वैकेंसीज है, यहाँ पर भी आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए आपकी बीटेक की डिग्री में। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हुई 135 वैकेंसीज। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे पे स्केल की। तो जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर जो कि आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसमें आपकी फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी 48,100 रुपीज रहेगी और सेकेंड ईयर में 50,700 रहेगी। देन आपका जो ट्रेनिंग पीरियड जो है खत्म हो जाएगा, जो आपका थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा, उसमें आपकी जो सैलरी है वो 45,400 से लेकर 1,12,100 तक के अराउंड होगी। देन इन्होंने यहाँ पे जो स्किल्स मांगी है उसमें वो क्या मांगी है, ये सबसे पहले आपको कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी। देन आपके पास इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एज की। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 35 ईयर्स एज इन्होंने मांगी है और रिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स का ही है। अब देखते हैं एज रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, फीमेल्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एक्स आर्म फोर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज रहेंगे जो कि गुजरात की रहेंगी, उनके पास उनकी जो एज रहेगी वो अप टू 40 ईयर्स रहेगी। साथ में वैकेंसी के लिए भी इन्होंने ये कहा है कि जो अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे 135 वैकेंसीज है, लेकिन ये वैकेंसीज जो है ये इंक्रीज भी हो सकती हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे फी की। जो कि आपकी फी है, सबसे पहले तो वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो आपकी फीस है वो रिफंड नहीं होगी। देन अनरिजर्व कैटेगरी एससी बीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रहेगी और एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 250 फीस रहेगी। ऑनलाइन इसका फीस का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, जिसके जो आप पेमेंट कर सकते हैं वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है वो www.gsecl.in पे करना है, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन की जो डेट स्टार्ट होगी वो 4 जुलाई 2025 से होगी और जो लास्ट डेट है वो 24 जुलाई 2025 तक 6 PM तक रहेगी। देन मैं बात करती हूँ यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। तो ये जो इनका एग्जाम होगा ये 2 टायर्स में होगा। फर्स्ट टायर जो होगा एग्जामिनेशन वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसके मैक्सिमम मार्क्स 100 है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए जो है यहाँ पे मिनिमम स्कोर 50 है और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 45 है। मिनिमम मार्क्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। देन आपका जो सेकंड टायर का जो एग्जाम होगा उसमें भी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50 मार्क्स हैं मिनिमम और क्वालिफाई करने के, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 45 मार्क्स हैं मिनिमम। एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगी। जो एग्जाम सेकंड टायर जो एग्जाम मैंने आपको बताया सीबीटी है, दोनों ही एग्जाम जो है सीबीटी होंगे 100 मार्क्स के, और जो आपका एग्जाम आएगा वो इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में होगा। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एग्जाम के सिलेबस की।
तो जो टायर 1 होगा वो 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे इसके लिए इन्होंने कुछ यहाँ पे टॉपिक्स आपको बताए हैं, लेकिन ये टॉपिक्स जो है डिफर भी कर सकते हैं। सबसे पहले रीजनिंग के यहाँ पर 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। देन सेकंड सेक्शन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। देन थर्ड सेक्शन में इंग्लिश के 15 मार्क्स के होंगे। देन फोर्थ सेक्शन में कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स की होगी। देन फिफ्थ सेक्शन में कंप्यूटर लैंग्वेज एंड ग्रामर होगी जो कि 15 मार्क्स की होगी। देन सेकंड टायर एग्जामिनेशन में यहाँ पे भी इन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए होगा। इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं अभी हम वैकेंसी की। तो यहाँ पे जो इन्होंने टॉपिक्स दिए आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सिग्नल्स एंड सिस्टम, ये सारे जो टॉपिक्स हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसी की। इसके भी 2 टायर्स होंगे। जो फर्स्ट टायर होगा उसमें ये सारे सेक्शंस होंगे, 5 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन में 25 मार्क्स की रीजनिंग होगी। सेकंड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 मार्क्स के होंगे। देन थर्ड में इंग्लिश के 15 मार्क्स का होगा। फोर्थ में कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स की होगी। देन फिफ्थ में गुजराती लैंग्वेज और ग्रामर 15 मार्क्स की होगी। देन यहाँ पे मैकेनिकल के जो सेकंड एग्जाम होगा, सेकंड टायर का जो एग्जाम होगा उसके लिए 100 मार्क्स का है जो वो भी उसके लिए यहाँ पे इन्होंने टॉपिक दिए हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन में जो टॉपिक्स आएंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, वाइब्रेशन, मशीन डिजाइन, ये सब टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है। देन बात करते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में। इनका भी जो फर्स्ट टायर का एग्जाम है वो 100 मार्क्स का ही होगा। फर्स्ट सेक्शन में रीजनिंग 25 मार्क्स की होगी। देन सेकंड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का होगा। थर्ड सेक्शन में इंग्लिश 15 मार्क्स की होगी। फोर्थ में कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स की होगी। देन फिफ्थ में गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर 15 मार्क्स की होगी। देन जो सेकंड टायर का जो एग्जाम होगा 100 मार्क्स का ही रहेगा वो भी। उसके ये टॉपिक्स है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट, सिग्नल एंड सिस्टम, कंट्रोल एंड सिस्टम, ये सारे उनके टॉपिक्स रहेंगे। देन लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जो वैकेंसीज है उसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं हम, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। टायर 1 यहाँ पर भी 100 एग्जाम का ही रहेगा। देन आप देख सकते हैं सेम वही अभी तक वही चलता आ रहा है सारी पोस्ट के लिए। जो फर्स्ट सेक्शन है वो सेम रहेगा, लेकिन जो सेकंड सेक्शन है उसके जो टॉपिक्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। बाकी सब सारे भी जो है वो टॉपिक्स जो है आपके डिफरेंट होंगे, आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होंगे वो। ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन जो दोनों ही मार्क्स ये जो आपके दोनों ही एग्जाम है 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, 100 मार्क्स के। और यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मींस 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हाँ जी, तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके पास उनको मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 45 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। देन जो विडो फीमेल कैंडिडेट्स होगी उनके पास 5% मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था गुजरात के कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं कि बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो रिजर्व कैटेगरी है वो तो गुजरात के कैंडिडेट के लिए ही है, लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स हैं उसमें भी 85% जो होगा वहीं के कैंडिडेट बिलोंग करेंगे। 85% सीट्स जो है वो वहीं के कैंडिडेट्स के लिए होगी। ओनली अनरिजर्व कैटेगरी की 15% सीट्स ही हैं जो कि अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए रहेंगी। इट मीन्स आप अप्लाई तो कर सकते हैं बट सीट्स कम रहेंगी। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस की। तो ये जो एग्ज़ाम है आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसके लिए आप, और जो एग्ज़ाम है वो 2 टायर्स में कंडक्ट रहेगा।
एग्ज़ाम जो है उसके जो सेंटर्स रहेंगे वो ऑल ओवर गुजरात में ही रहेंगे। ऑनलाइन पे जो फ़ी पे करने का मोड है वो भी ऑनलाइन है, मैंने आपको बताया है। इसके साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इसके लिए उन्होंने आपको हेल्प डेस्क का नंबर दिया है 02261306256 जिस पे आप कॉल करेंगे वर्किंग डेज़ में 10 AM टू 6 PM। साथ में ही अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी क्वेरी जो है क्वेरी के लिए मेल भी सेंड कर सकते हैं। इसका मेल एड्रेस इन्होंने यहाँ पे दिया है। ये मेल एड्रेस भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन गुजरात GSECL की। अगर आप इंजीनियर हैं तो ये मौका हाथ से ना जाने दें। कमेंट करें आप किस ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर किसी और ब्रांच से। PDF लिंक, अप्लाई लिंक और सभी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लें, इसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स, स्ट्रैटेजी एंड फॉर्म टिप्स सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिले, तो आप मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब देखो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।